हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ लेके फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि इससे पहले हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा। अब क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में लेके आई हूँ, ठीक है। तो ये भी बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके टॉपिक्स है, ये मतलब 2 टॉपिक्स लास्ट वाले टॉपिक्स आते हैं। अगर आपके पास इग्नू आप बीए कर रहे हैं, बीए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि बीए के लिए ही, किसी और का भी चैप्टर हो सकता है। तो जिनका भी ये है सब्जेक्ट तो पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद वीडियो है। तो आप इसको नोट्स की तरह लिख सकते हैं। तो फिर है इसमें हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, इसका मीनिंग देखते हैं थोड़ा बहुत। इसमें क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट एम्स टू गैदर and analyze non-numerical data in order to gain an understanding of individual social reality, including understanding their attitude, beliefs and motivation, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये डाटा होता है, ये इसका काम ये है कि जो इंसान के बारे में, मतलब हमारा जो हम ह्यूमन बीइंग हैं उनका बिहेवियर जानता है, ये पता लगाता है बिहेवियर का, मतलब उसको मेज़र करता है, उसका एटीट्यूड, बिलीफ्स और ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। और एक न्यूमेरिकल की तरह नहीं देखते इसको एक मतलब जैसे क्वांटिटेटिव है उसमें न्यूमेरिकल होता है, लेकिन इसमें नॉन न्यूमेरिकल होता है। बिना मेज़र किए ही, नंबरों के बिना ही इसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम किसी की भी फीलिंग्स या उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नंबरिंग से नहीं कर सकते मेज़र, ठीक है। तो यहाँ पे उनके थॉट्स जानना ज़रूरी होता है। ह्यूमन बीइंग है तो उनके थॉट्स अगर जब तक नहीं जानोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या सोच रहा है। तो ये चीज़ इसमें कहता है। फिर है क्वालिटेटिव मेथड इज़ यूज टू अंडरस्टैंड पीपल्स बिलीफ्स, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। तो ये यूज़ करता है, मतलब उसमें करता है कि बिलीफ्स के, मतलब एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सब जो ये काम करता है, उसके बारे में जानकारी लेता है, ठीक है। अब इसकी टाइप्स हैं, तो इसकी टाइप्स हम देखेंगे। टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसकी फर्स्ट जो है 1-on-1 इंटरव्यू। तो ये क्या बताता है कि जो इट इज़ ए पर्सनल इंटरव्यू दैट इज़ कैरिड आउट विच वन रिस्पॉन्ड एट अ टाइम। तो ये देखिए, अगर हमारे सामने बंदा बैठा है तो हम उसको इंटरव्यू जब ले रहे हैं तो हम उसको पूछ के जो है उसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हैं, उसका रिस्पॉन्ड क्या आता है, वो चीज़ हम पर्सनली जान सकते हैं। तो ये एक मेन इसका टाइप्स है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंट्स के हैं क्या हैं इसकी, या फिर कुछ और पूछा जाता है इसका एम क्या है या क्या है, तो आप ये चीज़ भी उसमें अगर लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है सेकंड, फोकस ग्रुप। तो ये एक सेकंड पॉइंट है इसका। तो ये क्या काम करता है, अ फोकस ग्रुप इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज्ड इन डेटा कलेक्शन। तो ये भी एक डेटा कलेक्शन में काम करता है, फोकस जो है ग्रुप पे करता है, तो ठीक है। इसका काम होता है, द मेन एम ऑफ द फोकस ग्रुप इज़ टू फाइंड आंसर्स why, what and how question. This method is very useful when it comes to market research on new product and testing new concept. तो ये आपको समझ में आ रहा है, देखो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है तो आपको खुद भी ये समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या करता है, फोकस करता है कि मतलब जो आंसर्स, मतलब क्यों, किसके, उसके दिमाग में, इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है या क्या चीज़ है, तो वाई मतलब क्यों, व्हाट क्या, हाउ कैसे, क्वेश्चन, ये सब इसमें आते हैं। और यहाँ पे ये यूज़फुल करता है जब तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो नई चीज़ में, मतलब आपको न्यू प्रोडक्ट जो है, टेस्टिंग न्यू कॉन्सेप्ट में जो है ये यूज़फुल आता है सर्च करने में, ठीक है। फिर है थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी, इथनोग्राफिक रिसर्च। तो ये क्या होता है, इथनोग्राफिक रिसर्च इज़ द मोस्ट इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन मेथड दैट स्टडी पीपल्स इन देयर
नेचुरली एक्वायरिंग एनवायरनमेंट, तो ये स्टडीज़ पीपल की करता है नेचुरली एक्वायरिंग एनवायरनमेंट के थ्रू, मतलब किस तरह से वो इंसान के बारे में मतलब ये स्टडी करता है। और बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब आप क्या कर सकते हो, ये पॉइंट जो है ये अगर आपको ये भी याद हैं तो आपको अगर अच्छे से समझ में आता है तो आप खुद की इंग्लिश भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन हम खुद से कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं। फिर है फोर्थ पॉइंट इसका, केस स्टडी रिसर्च, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेथड is used within a number of areas like education, social sciences and similar, तो ये उस चीज़ में रिसर्च करता है। ठीक है, मतलब दिस टाइप जो है ये हमारे एजुकेशन में या फिर सोशल साइंस एक्स्ट्रा उसमें भी ये यूज़ आता है ये वाला मेथड। और फिर है फिफ्थ पॉइंट, रिकॉर्ड कीपिंग, तो ये रिकॉर्ड रखता है। दिस मेथड मेक यूज़ ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेबल document and similar sources of information as the data source. This data can be used in new research, तो ये होता है जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और ये यूज़ किस में भी होता है, एक नई रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी ये यूज़ होता है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट हमारा है प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ research that uses subjective methodologies to gather systematic information और data। तो ये था एक लास्ट हमारा इसका टाइप्स। तो ये आप अगर आपको पूछा जाएगा कि गोल क्या है तो आप ये वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, 100% आपको मार्क्स मिल जाएंगे।